आओ जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेक्चर नंबर 42 मैथ्स का हमारा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और टॉपिक नंबर मतलब चैप्टर का नाम है हमारा सेट्स। हमने वैसे बेसिक बेसिक कॉमन बातें हमने कर ली थी। यूनिवर्सल क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा सेट्स है। ये मान लो ये सेट ए है। सर इसमें नंबर तो डाल दो, मैंने कहा ये लो। ठीक है, मान लो एक सेट बी है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें इन दोनों की ना मल्टीप्लिकेशन सीखनी है आज। मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखना है। ठीक है ना। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, ए गुणा बी। मतलब ये इसका साइन है। ठीक है जी, ये हम इसको क्या करेंगे, गुना। तो चलो छोटा सा टॉपिक है, आज जल्दी खत्म हो जाएगा। और जी आदित्य जी कैसे हो? जन्नत, सतीश कैमरा ऑन करो। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है। और यकीन मानो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मुझे ये सिखाना है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। मल्टीप्लाई छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि जोड़ा, जोड़ा समझते हो, कपल, जोड़ा बना दो, बना दो। ठीक है जी, जोड़ा बना दो। सर कैसे जोड़ा बनाएंगे? अब पहले तो ध्यान से देखना। मैं कर रहा हूं ए मल्टीप्लाई बी। तो यानी कि जितने भी नंबर हैं सबका जोड़ा बना दो। दो का जोड़ा बनाओ पहले 6 के साथ, फिर दो का जोड़ा बनाओ 7 के साथ। सर कैसे? मैंने कहा ये लो, दो का जोड़ा बनाया किसके साथ, 6 के साथ। फिर दो का जोड़ा बनाया 7 के साथ। फिर वही चीज रिपीट, तीन का जोड़ा बनाया किसके साथ, 6 के साथ। फिर तीन का जोड़ा बनाया 7 के साथ। फिर रिपीट, फिर पांच का जोड़ा बनाया 6 के साथ। फिर पांच का जोड़ा बनाया 7 के साथ। बस जी हो गया। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। बहुत आसान है ये तो। हाँ सर ये तो बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि अब ऐसे ही बी इंटू ए किया जाए तो बी इंटू ए करने वाला हूं। सर बी का जोड़ा बनाओ उसके साथ। ये मैंने एक करली ब्रैकेट ले लिया, एक सेट ले लिया बड़ा। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 6 2 6 3 6 5, बात खत्म। फिर उसके बाद 7 2 7 3 7 5। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। मैंने एक एग्जांपल लिया ये मल्टीप्लाई, दूसरा एग्जांपल लिया ये। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ओके यस, चलो जी। मैं अब आपको इसका बेसिक फंडा मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके अंदर कितने कितने एलिमेंट है? सर 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? सर 2। अगर मैं ये करता हूं, मतलब कैसे लिखा जाएगा ये, सेट ए गुना सेट बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2। कितना आएगा जी? 6। वेरी गुड, दो। तो देखो क्या इसके 6 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बोलो जी बोलो, बात समझ आती है? चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। वैसे तो टॉपिक बहुत इजी है, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं तो थोड़ा और ज्यादा हमारे को क्लैरिटी आएगी। चलो जी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास एक सेट है क्या, एक तो हमने एग्जाम्पल कर लिया, एक और कर लेते हैं। एक सेट है मान लो पी। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 7 और 8। एक सेट है हमारे पास क्यू। सर इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 9 8 5 2। ठीक है जी, मुझे क्या करना है, मुझे करना है पी पी इंटू क्यू, ये करना है। तो चलो कैसे जोड़े बनाओगे, पी के साथ क्यू। पी कितना है मेरा, 7 7 के साथ 9
फिर 7 के साथ 8, फिर 7 के साथ 5, फिर 7 के साथ 2। ठीक है जी। हाँ सर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 8 के साथ यही प्रोसेस करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आई क्या? बोलो जी। हमने कहा ओके। चलो जी। मैं क्या करने वाला हूं, Q इंटू पी, पहले मैंने P इंटू क्यू किया था, अब Q इंटू पी करने वाला हूं जी। तो Q मेरे पास क्या है, 9। 9 की जोड़ा लगाओ किसके साथ, 7 के साथ, फिर 9 का 8 के साथ। ठीक है जी। फिर 8 का लगाओ 7 के साथ, फिर 8 का लगाओ 8 के साथ, फिर 5 का लगाओ। ओहो छोटा पड़ गया, चलो कोई बात नहीं। 5 इंटू 7, फिर 5 इंटू 8। ठीक है जी। फिर 2 इंटू 7, इंटू क्यों बोल रहे हो सर, मैंने कहा गलती से निकल गया, 2 टू 8। ठीक है जी। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बात करूं, P इंटू क्यू, P में कितने एलिमेंट हैं सर, 2। 1 2 3 4, 4 कितने आ गए, 8। क्या वाक्य में 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। इसका मतलब ये आपको बात समझ आ गई। ठीक है जी। बोलो जी, इतनी बात समझ आती है। चलो हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या जाता है, आज की क्लास तो बहुत ही छोटी सी क्लास है, क्योंकि मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जो मैं कराऊंगा बिल्कुल फ्रेश माइंड से। एग्जाम्पल नंबर 2, एक सेट दे रखा है आपको, 1 3 4 5। ठीक है जी। और एक सेट दे रखा है बी, कितना सर, 2 7 3 2। ठीक है, आपको करना है ए गुणा बी, ए गुणा बी, ए गुणा बी, करो जी करो। एक की गुणा लगाओ पहले, मतलब जोड़ा, फिर एक का जोड़ा 7 के साथ, फिर एक का जोड़ा 3 के साथ, फिर एक का जोड़ा 2 के साथ। ठीक है जी। फिर 3 का जोड़ा 2 के साथ, फिर 3 का जोड़ा 2 के साथ, फिर 3 का जोड़ा 7 के साथ, फिर 3 का जोड़ा 3 के साथ, फिर 3 का जोड़ा 2 के साथ। फिर लगाओ जी, 4 2 4 7 4 3 4 5। ठीक है जी। अभी हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। 5 2 5 7 5 3 और 5 5। ठीक है जी। इसको आप कर दो ब्रैकेट में बंद। ठीक है जी। बोलो जी, कोई दिक्कत? 16, वेरी गुड। चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, बी इंटू ए। बी इंटू ए करना है, तो बी में मेरे कितने एलिमेंट है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 7 3 2। ठीक है जी। ए में कितने हैं, 1 3 4 5। लग करो जी करो। 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 7। ठीक है जी। फिर 2 के साथ 1। ये हो गया जी। सर 5 आएगा इधर ना। ठीक है। बाबू आपकी वॉइस नहीं आ रही राधा। अच्छा ये कह रहे हो, लो जी कर दिया। ठीक है, चेक कर रहा था बाबू किस किस का ध्यान है या नहीं। फिर 3 का 1, 3 का 3 का 4, 3 का 5।
बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी? हालांकि अरे क्या बात है, कॉफी चल रही है अकेले अकेले। चलो गुड। सर आप भी तो अकेले अकेले पीते हो, हम थोड़े ना कुछ कहते हैं। अरे यार। चलो जी। अब हमारा कितना हो गया? अगर मैं B × A करूँ तो 25। फोन कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ। ठीक है जी। करे। 25 आ रहा है जी, 25। क्या वाक्य में 25 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो 16 है। 25 कौन सा बच्चा बोल रहा था? अच्छा, 4 और 4। अच्छा, 4 और 4 16। इंटू 16। ठीक है जी, 4 और 4 16। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? नो सर। कुछ दिक्कत है क्या? ओके, सब बच्चों का ये ऐसा है। चलो जी, इसी के साथ हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं और आप भी कीजिए। क्वेश्चन देखो मल्टीप्लिकेशन के। मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कहता है? इफ द सेट ऑफ पी, कह रहा है एक सेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 49 पहले मैं उतार लेता हूं। कहता है जी एक एलिमेंट है पी, मतलब एक सेट है पी, उसके अंदर एक एलिमेंट है। हमने कहा ओके। एक सेट है क्यू, उसके अंदर दो एलिमेंट है, वो कोई भी हो सकते हैं, बस दो एलिमेंट मान लो। दो एलिमेंट मतलब ए और बी। मैं इसको भी ये डाल देता हूं। और एक एलिमेंट है आर, मतलब एक आर सेट है, उसके अंदर ए बी सी। आपसे पूछा है सेट बना दो पी क्यू आर के, और कह रहा है कितने एलिमेंट होने चाहिए। मेरे पास जवाब आ चुका है बच्चों का। ए बी सी डी इसमें ये है, इसमें बस ये है 6 B C। अरे भाई मैंने तो, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे एबीसी डालो कुछ डालो। एक सेट है पी, एक सेट है क्यू, एक सेट है आर। आपको नंबर बता रखा है। इसमें एलिमेंट है एक, मतलब इसके अंदर एलिमेंट है एक, इसके अंदर एलिमेंट है दो, और पूरे के अंदर एलिमेंट है 3। ठीक है जी। तो आपसे कह रहा है पी क्यू आर, कह रहा है कितने एलिमेंट होंगे इसमें। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। मैंने कहा इसमें पी में एक, क्यू में दो, और उसमें 3। तो कितना आ गया आंसर? अच्छा, तभी राधा बता रहे थे, गुड। 6 आ गया। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूं। बताओ जी कितने एलिमेंट्स? ऑप्शन नंबर 5 सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 6। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो जी, 50। क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या कहता है? कहता है जी इफ द यूनिवर्सल सेट ऑफ यू, कह रहा है एक से बड़ा और 15 से छोटा, यानी कि यू सेट दे रखा है आपको। मैं इसको लिख लेता हूं। कहता है एन जो है एक से बड़ा है और 15 से छोटा, और आपको एक सेट दे रखा है। मैं इसको पहले उतार लूं, तब तक आप अपना सॉल्व करना चाहते हो तो करो। 1 5 10 12। ठीक है जी। फिर उसके बाद बी 3 4 6 11 15, और एक आपको सेट दे रखा है सी, जिसमें है 4 5 6। आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी, ये निकालना है जी आपको। मैं आ जाता हूं स्क्रीन पर। बच्चे इतने फास्ट हैं और इतनी जल्दी जवाब दे देते हैं, भोले से प्यारे से मासूम से बच्चे। चलो जी। मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है यूनियन, और ये दे रखा सेट ए सेट बी सेट सी, सॉरी सेट सी। ये क्वेश्चन मुझसे ये पूछा है। पहले तो मैं इसको ठीक कर दूं पहले। यूनियन मेरा क्या है? यूनियन है जी मेरा
कह रहा है एक से बड़ा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर 15 और 1 नहीं आएगा, नहीं इनके नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। मैंने यूनियन की एलिमेंट ठीक लिखी है? हाँ सर ठीक लिखी है। अब मुझे क्या पूछा हुआ है, ए और बी का क्या निकालना है, यूनियन। ए और बी का क्या निकालना है? मैं तो यूनियन। भूल गया, मैं तो भूल गया, मुझे यूनियन का मतलब क्या होता है मैं तो भूल गया। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिक्स करना या कॉमन लेना? देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बताता है। मिक्स करना, ठीक है जी, मिक्स करना होता है। कहता है किस किस का मिक्स करना है, ए और बी का। इन दोनों को मिक्स कर दो जी। तो मैं इन दोनों को मिक्स करने वाला हूं। 1 3 4 5 6, 6 के बाद सीधा 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15। हो गया जी मिक्स। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी? सर अब मैं करने वाला हूं ए यूनियन सी, मतलब इन दोनों का मिक्स करने वाला हूं। ये देखो, ये मैंने फिंगर लगा ली दोनों पे, इसका और इसका मिक्स। 1 4 5, 5 के बाद 6 10 12। ठीक है जी, हो गया। बोलो जी हो गया। चलो जी, अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी का क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है जी, कॉमन। चलो जी, इन दोनों का अब ये दोनों तो आपके पास है ही, मैंने फिंगर लगा ली है। ठीक है, ये दोनों तो आपके पास है ही, इनमें से आपको कॉमन निकालना है। एक एक कॉमन आया, और 4 कॉमन आया, 5 कॉमन आया जी, 6 कॉमन आया जी, 10 कॉमन आया जी, 10 के बाद 12। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? क्या बात है, राधा ने आंसर दे दिया। मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं अपना। ऑप्शन नंबर बताएं जी कौन सा, 1 4 5। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी है जी। ठीक है जी, चलो जी, इसी बात पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 51। आपको 3 सेट दे रखे हैं क्वेश्चन, जब तक मैं क्वेश्चन उतारता हूं। सेट ए 1 2, सेट बी 3 4, सेट सी 4 5। और भी कुछ दे रखा है क्या? अच्छा, और हमें दे रखा है। अच्छा बाबू, ये जो है ना 1/4, ये ऑप्शन का यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। यानी कि ए गुणा बी इंटरसेक्शन सी इज, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये ए चिपक गया इसके साथ। ठीक है, ऑप्शन चिपक गया मतलब। चलो मैं पहले कर लेता हूं, ए गुना बी इंटरसेक्शन सी। लो जी, मैं यहां आ गया, ऑप्शन बता दिया बच्चों ने बी। क्या बात है। मुझे बाबू ये निकालना है, ये तो मेरे पास है। मुझे क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। यानी बी और सी में क्या कॉमन है बताना जरा। बी और सी में सर सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, 4। बोलो ठीक है, 4 कॉमन है। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, ए गुना, लो जी, ए तो मेरे पास है 1, और आपको इसकी गुणा लगानी है किसके साथ, इसके साथ। ठीक है जी, मैं यही कर रहा हूं ना, मतलब इसका मतलब ये है। ठीक है, चलो जी लगाओ। एक की जोड़ी बनाई इसके साथ, फिर एक की जोड़ी बनाई जो के साथ। यही पूछा था आपसे।
1 4 2 4, क्या बात है राधा, वेरी गुड, बहुत फास्ट काम करते हो आप। सर ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर है मेरा, ऑप्शन नंबर, अच्छा ये वो ऊपर चिपक गया बाबू, 1/4, 1/4 जो है थोड़ा ऊपर चिपक गया है मिस प्रिंटिंग से। हमारा ऑप्शन नंबर ए है जी। ठीक है जी। जी सर। अब ऑप्शन यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बच्चों बताओ। ठीक है, मुझे अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है, बताओ आज करूं या कल करूं? बोलो जी। करवा दीजिए, ओके। नया कॉन्सेप्ट है मेरा। चलो जी, मैं थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेता हूं ताकि मैं कल इत्मीनान से आराम से कर पाऊं। न्यू कॉन्सेप्ट कह लो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके रितु। न्यू कॉन्सेप्ट कह लो या चैप्टर कह लो, लेकिन मैं बता दूं आपने जो अभी तक पढ़ा था वो दिल्ली के सिलेबस में था 11th क्लास में, सेट्स। अब जो मैं कराने वाला हूं पार्ट बी, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगा शायद कुछ कह, देखो जी, हमने अब तक सीखा। सर क्या सीखा? हमने अब तक सीखा था ये सेट्स होते हैं। ठीक है जी, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई आना बहुत जरूरी है, तो एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाओ। 2 का जोड़ा बनाया 5 के साथ, फिर 2 का जोड़ा बनाया 7 के साथ, फिर 3 का जोड़ा बनाया 5 के साथ, फिर 3 का जोड़ा बनाया किसके साथ? 7 के साथ। सर ये तो आपने सीखा, मैंने इसमें से ना एक जोड़ा बाहर निकालता हूं जिसको आप कपल बोलते हो, कपल ही तो बोलते हैं। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं नाम दूंगा इनपुट। क्या नाम दूंगा? इनपुट। और इसको मैं कहूंगा, आप साथ के साथ बाबू कॉपी में उतारते चलिए क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर की। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपने सीख लिया है अच्छे से, ठीक है ना? और इसको मैं बोलता हूं आउटपुट। ठीक है जी। अब इनपुट को क्या कहते हैं? सेट ऑफ ऑल इनपुट। इसको हम आगे एक प्यारा सा नाम देते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन कहते हैं। और सेट्स, सेट ऑफ, चलो हटा ही दो, सेट ऑफ ऑल आउटपुट। सेट ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन या फिर रेंज। क्या बोलते हैं? डोमेन या फिर रेंज। बोलो जी बोलो। सर हमें ना बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा ये लो, एग्जाम्पल तो बहुत सारे भरे पड़े हैं मेरे पास, आप तब तक बोर ना हो जाओ तब तक एग्जाम्पल देते रहेंगे। ये लो सर, 7 और 8, ये आपका क्या है? ओहो, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ही चलता हूँ, चलो उधर ही करा देता हूँ। ये आ गया आपका, कोई मैं सेट ले रहा हूँ, कोई भी सेट ले लो ए। अब इसमें मैं 7 8 और 9 2 और 5 और 3। अब मुझे बताना है कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। सर इनपुट, इनपुट कहूं या डोमेन कहूं? लो लो लो, बोलो जी, सही बात है। अब मैंने ऑब्ली डाल रखा है, अब आउटपुट कहूं या को डोमेन कहूं? तो मैंने क्या करना है?
8 8 2 पीछे वाला 8 2 3। बोलो जी बोलो, बात समझ आती है क्या? ओके, वेरी गुड राधा। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सर आप ना आज टाइम पास के मूड में लग रहे हो, हमें तो यही लग रहा है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल मैं लेता हूं, कोई भी सेट मान लो, ए ही मान लेते हैं। इसके अंदर जो दे रखा है ये दे रखा है, फिर 9 और 5, फिर 10 और 1। ठीक है जी। मुझे आपको मुझे क्या क्या बताना है? आउटपुट, वेरी गुड राधा, मेरे लिखने से पहले ही मुझे इनपुट, इनपुट को क्या बोलते हैं मैं तो भूल गया सर, डोमेन बोलते हैं। और आउटपुट को क्या बोलते हैं सर? इसको को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन। ठीक है जी। चलो जी निकालो इनपुट। 5 5 7 9 10। आउटपुट यानी कि को डोमेन 3 2 5 1। ठीक है जी। बोलो जी, अरे क्या बात है, फटाफट आंसर दे दिया। क्या बात है, क्या बात है। अब बाबू कुछ ना, यहाँ पर रिलेशन दे रखे हैं, जैसे कि मैं इनको बोलता हूं ये। अब मैं रिलेशन की बात करूं, ये जो रिलेशन जो आप बोलते हो रिलेशन, संबंध, हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध। ये कितने टाइप के होते हैं? पहले तो रिलेशन होता क्या है, मतलब ये जो आपको दे रखा ना, ये इसको मैं एक्स कह देता हूँ और इसको मैं वाई कह देता हूँ, इन दोनों में कोई रिलेशन है। अब कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है उसको बोला जाता है रिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं देयर इज सम रिलेशन बिटवीन, किस किस में? इनपुट और आउटपुट में। सर कौन कौन से रिलेशन होते हैं? तो हमारे यहाँ बाबू टाइप्स ऑफ, 4 तरह के रिलेशन हो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी बाबू समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो और भी वेल एंड गुड। बस जब मुझे चैप्टर में स्टार्ट मैंने कर दिया है वैसे तो, बस आपको ये पता होना चाहिए इनपुट और आउटपुट, ये जो लिखा रखा है ये याद होना चाहिए। और ये क्योंकि इसमें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, इसलिए। चलो जी सर, टाइप्स ऑफ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरी थोड़ी आज ही निपटा दूं। चलो जी, एक तो है रिफ्लेक्सिंग, रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव है। एक तो होती है रिफ्लेक्सिव, शायद नाम तो सुना होगा। एक होती है सिमेट्रिक। नहीं सुना सर। अरे झूठे कहीं के, हमने सुना नहीं था, वो वाला चैप्टर कर रहे थे हम, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हमने स्टैट्स का सेकंड चैप्टर किया था। सिमेट्रिक मतलब सेम सेम, सिमेट्रिक वहां तो सुना ही होगा। चलो कोई नहीं, नहीं सुना तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे सर वो वाला देखें ये देखें। तीसरा रिलेशन क्या है? ट्रांसिटिव। परेशानी है तो बताओ। वैसे मैंने क्वेश्चन आपको कहां तक करा दिए हैं सेट में, 1 से लेकर 50 51, 1 से लेकर 51 तक करा दिए हैं। अब आप चाहो तो इसको रिवाइज भी कर सकते हो, आप चाहो तो, लेकिन आप चाहोगे नहीं ना रिवाइज करना, चाहोगे आप? हाँ आप चाहो तो मैं, आप रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आज अपनी क्लास यहीं रोकूं क्या? आज थोड़ा सा ना कोई दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। बोलो क्या कहते हो? मैं करते हूं, मैं, ओके यस। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। तो मैं, हाँ मैं नहीं, बिल्कुल एक्चुअली क्या है ना, मैं ये लेक्चर एक्चुअली रिकॉर्डिंग होता है और मैं ये चाहता हूं कि
फ्रेश माइंड से फ्रेश टॉपिक पढ़ा जाए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब मुश्किल तो नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा ना टेक्निकल है, उसको चीजों को समझने में। बस आपको मैं कह रहा हूं, अब तक का मैंने जितना पढ़ाया है, मैंने अब तक आपको किसी टॉपिक में नहीं बोला होगा, मैंने किसी टॉपिक में आपको नहीं बोला होगा कि बाबू आप पिछला चैप्टर पढ़ के आए। लेकिन ये टॉपिक प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप 1 से लेकर 51 तक एक बार मेरे कहने पर फिर से क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपका पहली बात तो टाइम खराब नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे सर टाइम खराब करा रहे हो, कि हमारा टाइम नहीं, टाइम खराब नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और दूसरी चीज, जब मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन कराऊंगा, जिस बच्चे ने 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चन ईमानदारी से बनाए, कंफ्यूजन के साथ नहीं, ईमानदारी से, भाई साहब उसके लिए तो चुटकियों का खेल है ये चैप्टर। और जिसने ईमानदारी से बाबू नहीं बनाए तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका लिंक इसमें है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जिस बच्चे ने किए हैं वेल एंड गुड, क्योंकि राधा स्टार्टिंग से ही मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और आदित्य और ऋतु भी मेरे साथ चल रहे हैं, और अनुभव भी चल रहे हैं, तो इन बच्चों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जन्नत, ये 1-2 बच्चे और हैं, भावेश, मैं भी एक तो दो चलती हूँ सर, आप तो ऐसे बोल रहे हो। आज कल आप थे नहीं ना, कल आप कहाँ थे बताओ, कल थे नहीं थे या परसों नहीं थे? सर लिंक नहीं आया था मेरे पास। लिंक तो बाबू सर ग्रुप में डालते हैं ना। लिंक भेजी थी मेरे को सर आया मैं ही नहीं, मेरे को सीन ही नहीं हुआ, बाद में सीन हुआ, टाइम ओवर हो गया था उसके बाद। आप कौन से ग्रुप में हो, ग्रुप नंबर 3 में हो या 2 में हो? मेरे पास सारी ग्रुप है पर उसमें आया ही नहीं, पता नहीं क्यों। सर आई थी। चलो बाबू कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ऑर्डर नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप जल्दी से नाराज हो जाते हो। प्लीज बाबू 1 से लेकर 51 सर तक आप क्वेश्चन। ऐसे बोल रहे हो ना इसलिए। अच्छा नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब आप उस वे में मत लेना, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 51 तक करोगे, क्योंकि ये चैप्टर इन क्वेश्चनों से पूरा का पूरा लिंकेज है। मैं करूंगा ये यूनिवर्सल थी, ये उल्टा सीधा करूंगा, आपको अगर पता लगेगा, प्रैक्टिस कर रखे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा है चैप्टर टेक्निकल, ठीक है ना। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए भैया, कुछ टेक्निकल नहीं है, अगर कुछ भी चीज आपको करनी हो तो उसको डिवाइड डिवाइड करके करनी चाहिए, ठीक है। चलो आज मैं क्लास यहीं छोड़ता हूँ, अपने मौज मस्ती करो, एंजॉय करो बढ़िया से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज जो छोटा सा टॉपिक कराया हुआ है इसमें, या इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, इनपुट आउटपुट, क्या कह रहे हो बच्चों? राधा कुछ पूछ रहे हो क्या बाबू? सर डाउट है नहीं, डाउट ही नहीं होता आपके क्लास में, अरे क्या बात है, थैंक यू। कभी कभी ना मैं भी झाड़ पे चढ़ जाता हूँ मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो जाता है, बच्चों को इतनी जल्दी कैसे समझ आ सकता है। एक्चुअली क्या होता ना, जब सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो मुझे तो नहीं आया था भाई, मैं भी फ्रैंक बोलता हूँ, क्लास में मुझे नहीं आया था। और ऐसा नहीं है कि टीचर ऐसे ऐसे हो, टीचर भी अच्छे खासे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या करे, मेरा ना बेसिक नहीं था, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता था। चलो आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड। चलो बाबू मिलते हैं फिर कल, डाउट नहीं है तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं, कोई डाउट हो तो अनुभव, आदित्य है, जन्नत, ऋतु, राधा को तो नहीं, ओके, अनुभव को भी नहीं है, और जन्नत को भी नहीं है, गुड, और ऋतु, चलो आदित्य को भी नहीं है। फिर भी बाबू होमवर्क में देता नहीं, बट 1 से लेकर 51 तक प्लीज क्वेश्चन एक बार दोबारा बनाना, ज्यादा नहीं, 2-2-2.5 घंटे का काम है सारा, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो और भी कम में टाइम में हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे दो, इन्वेस्टमेंट है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।